भक्ति का हमें परमात्मा देना, दया करना देना, हमारे ध्यान में आओ प्रभु, आँखों में बस जाओ, दया करके परम ज्योति जगा देना, बहारो प्रेम की गंगा, दिलों में प्रेम का सागर। मेरा नाम अरुणा अग्रवाल है। मैं गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस के पद पर कार्यरत हूँ। मैं विकास नगर गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल से हूँ और मैं गाइड कैप्टन हूँ। मेरा नाम विद्या शर्मा है। मैंने ग्रेजुएशन के साथ साथ एजुकेशन में डिप्लोमा किया हुआ है और मैं कृष्णा पब्लिक स्कूल की तरफ से आई हूँ। मेरा नाम विनोद टेकवानी है। मैं कृष्णा पब्लिक स्कूल जवाहर नगर बूंदी से आज स्काउट गाइड की इस मीटिंग का प्रतिनिधित्व करने के लिए आया हूँ। नमस्कार, मेरा नाम गगनदीप सिंह आमेरा है। मैं स्काउट गाइड में स्काउट मास्टर हूँ यहाँ पे और उसकी तैयारी कर रहा हूँ, आगे भी सीख रहा हूँ। आप सभी का धन्यवाद परिचय के लिए। जहाँ तक परिचय का क्रम में है, मैं डॉक्टर सर्वेश तिवारी, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ एजुकेशन, इस कैम्प में यूनिट लीडर के रूप में आपके बीच में हूँ। मेरे हुए हैं श्री बुद्धि प्रकाश पुंडीर साहब। आप ट्रेजरर हैं हमारे लोकल एसोसिएशन बूंदी में, ट्रेनर हैं, ट्रेनिंग काउंसलर हैं, यूनिट लीडर हैं। मेरे बाईं ओर बैठे हुए हैं श्री देवी सिंह सेनानी, लीडर ट्रेनर, जो हाईएस्ट क्वालिफिकेशन होती है स्काउटिंग में। हमारे स्थानीय संघ के आप सचिव पद को भी शोभित कर रहे हैं। आपसे बाईं ओर बैठे हुए हैं श्री जितेंद्र कुमार शर्मा जी। आप रोवर स्काउट लीडर हैं, ट्रेनिंग काउंसलर हैं और शिक्षा विभाग में प्रधान अध्यापक पद को शोभित कर रहे हैं। करूँगा आदरणीय पुंडीर साहब से कि सभी संभागियों का स्वागत करें। आदरणीय। स्काउट स्थानीय संघ बूंदी द्वारा इस आयोजित स्काउट बिगनर ट्रेनिंग कोर्स में मैं सभी पधारे हुए सभी संभागियों का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आशा करता हूं कि यह शिविर में आप स्काउट्स के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर संगठन के लिए महत्वपूर्ण कार्य करेंगे। आपको पधारने के लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। राजस्थान राज्य भारत स्काउट गाइड स्थानीय संघ बूंदी के तत्वावधान में होने वाले बिगनर्स कोर्स में आप सभी महानुभावों का हार्दिक अभिनंदन। सामने विराज भाई सर्वेश तिवारी, भाई बुद्धि प्रकाश जी पुंडी, भाई जितेंद्र जी। अब आप शिक्षण बिगिनर्स कोर्स का आयोजन करने जा रहे हैं स्थानीय संघ बूंदी के तत्वावधान में, क्योंकि इसका आयोजन हम जो बेसिक कोर्स करते हैं स्काउटिंग का, यूनिट लीडर का, उस कोर्स को करने के पहले ये बिगिनर्स कोर्स करना हमारे लिए अति आवश्यक है। कारण ये है कि हम इस बिगिनर्स कोर्स में वो जो हम बेसिक कोर्स करने जा रहे हैं उस कोर्स में हम क्या क्रियाकलाप करेंगे, वो सारी गतिविधियाँ और कुछ पार्ट्स उसके जो ट्रेनिंग के हैं वो आपको यहाँ जानकारी दी जाएगी। मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ कि सबसे पहली बात तो ये है कि हम इस कोर्स को आयोजित करने क्यों जा रहे हैं, ये हमारे देखने की बात है। इस कोर्स का उद्देश्य क्या है, इस कोर्स का आयोजन करने क्यों जा रहे हैं, ये हमारे देखने की बात है। इस उद्देश्य को करने के लिए, इस कैंप को करने के लिए हम आपको जानकारी देंगे अगले कैंप की। नमस्कार। जिस उद्देश्य को लेकर हम यहाँ एकत्रित हुए हैं वो बच्चों के सर्वांगीण विकास में जो योग्यता वृद्धि है उस विषय को लेकर मैं यहाँ प्रस्तुत हूँ। हम अपनी योग्यता तो पूरी कर रहे हैं, लेकिन हमारा उद्देश्य बच्चों को स्काउटिंग से जोड़कर उनको राष्ट्रपति पुरस्कार दिलवाना है। इसके लिए उनके कुछ परीक्षा होती है जिन्हें हम अपनी भाषा में परीक्षा कह सकते हैं। वह किस प्रकार रहेगी, तो हमारे पास दो विंग है, स्काउट गाइड और रोवर रेंजर। मैं सबसे पहले स्काउट के ऊपर, स्काउट और गाइड दोनों के ऊपर बात करना चाहूँगा। सबसे पहले जब छात्र हमारे पास आते हैं तो हम उनको
प्रथम 3 मास में नियम, प्रतिज्ञा, प्रार्थना, झंडा गीत, राष्ट्रगान आदि विषयों में जानकारी प्रदान करते हैं, स्काउटिंग का बेसिक इतिहास बताते हैं। और जब बच्चा ये सब कुछ सीख लेता है, इसकी अवधि होती है 3 माह, तो जैसे ही 11 वर्ष का छात्र हमारे पास आएगा तो हम उसको ये सब चीज़ें 3 महीने के अंदर वो सीख जाता है, तो हम उसके लिए आगे बढ़ जाएंगे। उसके बाद होगा प्रथम सोपा, जिसमें 6 महीने की अवधि होती है और उसके अंदर उसको अनेक प्रकार के बेज, योग्यताएं, सेवा कार्य आदि करने होते हैं। उसके पश्चात द्वितीय सोपान, वो भी 6 महीने के अंदर उसका कोर्स है। उसके बाद फिर 6 महीने के अंदर उसका तृतीय सोपान होगा और तृतीय सोपान जैसे ही प्राप्त कर लेगा, इसकी एक लॉग बुक बनानी होती है जिसमें उसने जो भी गतिविधियां की है उनके बारे में उसके अंदर उसका रिकॉर्ड रहेगा, जैसे प्रोजेक्ट फाइल के रूप में होती है। इसके पश्चात जो इसका सेकंड सबसे ऊंचा पुरस्कार है, जिसे हम कह सकते हैं राज्य पुरस्कार, उसके लिए प्रशिक्षण होगा। तो उसकी अवधि 9 महीने की होती है। उसमें ब्लॉक स्तर पर भी प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है और उसके बाद में राज्य पुरस्कार के लिए मंडल स्तर पर एक कैंप आयोजित होता है जिसमें छात्रों को भेजना होता है, जहां पर उसकी परीक्षा होगी। उसके बाद वो राज्य पुरस्कार के लिए सेलेक्ट हो जाता है, तो राज्य पुरस्कार के लिए राज्यपाल महामहिम राज्यपाल महोदय द्वारा उनको पुरस्कार दिया जाता है। उसके लिए जयपुर में भी कैंप आयोजित होता है, तो कुछ बच्चों का चयन उसमें होता है, तो बच्चे वहां तक भी पहुंच सकते हैं। उसके पश्चात 12 महीने के अंतराल में राष्ट्रपति पुरस्कार होगा, जिसके अंतर्गत छात्र को फिर वही गतिविधियां जो उन्होंने कुछ गतिविधियां पहले की है और उसके अलावा जो नई की है वो इसमें सम्मिलित की जाएगी। इसका भी एक अलग पाठ्यक्रम है। उन पाठ्यक्रमों को उद्देश्यों को पूरा करते हुए इस प्रकार छात्र 18 वर्ष का होने से पहले राष्ट्रपति अवार्ड प्राप्त कर लेगा। स्टेप में हम चलते हैं रोवर और रेंजर, जो बड़ी विंग है स्काउटिंग की, और इसी के भरोसे अन्य विंगों भी चलती है। जो युवा हो जाएगा बालक यहाँ पर, तो 15 वर्ष की आयु में जैसे ही वो प्रवेश लेगा तो प्रवेश का उसके 3 महीने का कोर्स है, जिसके अंदर वही नियम, प्रतिज्ञा, प्रार्थना, झंडा गीत, स्काउटिंग की बेसिक जानकारी, और एक सच्चा स्काउट होने के लिए वो तत्पर है, इस उद्देश्य को अगर वो पूरा कर लेता है तो हम उसका प्रवेश पाठ्यक्रम पूरा हो जाता है। इसके पश्चात वह अपने अगले कोर्स के लिए, जिसे हम निपुण कहते हैं, 6 महीने का उसका कोर्स है। उसके अंदर अनेक प्रकार की गतिविधियां हैं, ब्लड डोनेशन कैंप है, इकोलॉजिस्ट वगैरह के बेज है। इन बेजों को प्राप्त करते हुए वो निपुण करेगा और उसके पश्चात वो राज्य पुरस्कार की तरफ बढ़ेगा। इसके लिए पूरे 9 महीने का समय उसमें लगता है। इसके अंदर भी वही गतिविधियां अलग अलग सबका APRO सेकंड के अनुसार सिलेबस है, उस सिलेबस को कवर करते हुए वो राज्य पुरस्कार प्राप्त करेगा। फिर राज्य पुरस्कार का अभिशंसा शिविर होगा, उसमें राज्य पुरस्कार का उसको सर्टिफिकेट मिलेगा। उसके पश्चात वो तैयारी करेगा किसके लिए, राष्ट्रपति अवार्ड के लिए। और राष्ट्रपति अवार्ड के लिए जब वो नॉमिनेशन होगा तो उसके लिए उसको फॉर्म भरना पड़ेगा, उनकी गतिविधियों को संकलित करना पड़ेगा। इसके साथ उसको राष्ट्रीय शिविरों में भी गतिविधियों में सम्मिलित होना पड़ेगा, क्योंकि जो उसके लिए एक मुख्य आवश्यक है। इस प्रकार सेवा कार्य, दक्षताएं, इन सबको पूर्ण करते हुए वो राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त कर लेगा। हमारा उद्देश्य ये है कि जिस बच्चे ने प्रवेश लिया है उस बच्चे को राष्ट्रपति पहुंचाने तक की समस्त जानकारी उपलब्ध करवाना हमारा दायित्व है। जी सर, 2 मिनट रोक देगा। स्काउट गाइड स्थानीय संघ बूंदी के तत्वावधान में आयोजित बिगनर्स कोर्स में आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। बिगनर्स, बिगनिंग, स्टार्टिंग, शुभारंभ है। ये विश्वव्यापी संगठन में आपके जुड़ने का शुभारंभ है। ये आपके माध्यम से युवा तरुणाई को जोड़ने का। अब हम बात करें हम कौन। आप लोग जो यहाँ बैठे हुए हैं वो है यूनिट लीडर। आपका एक शॉर्ट पद है यूनिट लीडर। अभी मैं आपको बताऊंगा यूनिट लीडर कौन कौन से होते हैं, पर एक शॉर्ट नेम है आपका यूनिट लीडर। आप सभी यूनिट लीडर के नाम से जाने जाते हैं, जाने जाएंगे। आपके जो संस्था प्रधान हैं, स्कूल के हेडमास्टर हैं, उन्हें हम कहते हैं ग्रुप लीडर। उन्हें कहते हैं हम ग्रुप लीडर। आप यूनिट लीडर हैं, यानी कि आपके अंडर में एक यूनिट चलेगी, एक यूनिट चलेगी। अभी मैं आपको बताऊंगा कौन कौन सी यूनिट होती है। और आपके जो ग्रुप लीडर हैं उनके अंडर में कई यूनिट्स चल सकती हैं। यानी एक स्कूल में एक ही टीचर हो स्काउट गाइड का जरूरी नहीं है, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 8 हो, जितनी यूनिट चलेंगे उतने टीचर होंगे। और उन सब टीचर के ऊपर होगा हमारा ग्रुप लीडर जो एक होगा। ग्रुप लीडर, संस्था प्रधान, यूनिट लीडर, यूनिट वाइज। अभी सभी यूनिट की चर्चा हम करेंगे। ये तो होगी सामान्य बात
कि विश्व के 216 देश कोर्स में आप लोगों को एक सामान्य जानकारी देने के लिए बुलाया था। ये 4 से 6 घंटे का होता है बिगिनर्स कोर्स। इसमें आपको स्काउटिंग गाइडिंग की जानकारी दी जाती है। उसके बाद में आपका कैंप होता है, जो बेसिक कैंप होगा, विशेष उसमें आपको आना ही पड़ेगा और वो अटेंड करना ही पड़ेगा। मैं एक नॉर्मल से आपको सामान्य जानकारी दे दूं कि राजस्थान सरकार ने काफ़ी टाइम से सभी ओल्ड राजस्थान में हर ज़िले में सभी निष्क्रिय ग्रुपों को सक्रिय करने में काफ़ी प्रयास कर रही है गवर्नमेंट। और विशेष रूप से राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में तो आवश्यक कर दिया, स्काउटिंग गाइडिंग आवश्यक कर दिया। ठीक है, प्रत्येक स्कूल में एक स्काउट मास्टर और एक गाइड कैप्टन होना बहुत ज़रूरी है उसको संचालित करने के लिए।